तो दीज आर, हम इसको एक एग्जाम के थ्रू के समझते हैं कि ये जो हमारा एक माइलस्टोन है उसमें क्या क्या चीजें आपके पास रहेंगी। सबसे पहले हमारे माइलस्टोन हमें सेट करने पड़ेंगे। माइलस्टोन का मतलब है हम केस लेके चलते हैं। इफ यू आर इन क्लास 12th राइट नाउ, तो आपके पास क्या क्या हर्डल है दिसंबर के बाद में अगर आप बात करोगे तो दिसंबर 24, भाई ये तो हमारा हो गया ऑलमोस्ट डन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आप बोलोगे कि नीट है, पर नीट से पहले आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम और आ जाता है, दैट इज योर बोर्ड एग्जाम्स। तो अब आपके लिए क्लास 12th में एक माइलस्टोन है, पहला बोर्ड एग्जाम, और बोर्ड एग्जाम के बाद जाके आपका जो मेन गोल है वो आएगा, दैट इज नीट एग्जाम। तो यहां पे जो स्टूडेंट 12th क्लास में है उनका सिलेबस पूरा हो चुका है, उनका सिलेबस पूरा हो चुका है, और सिलेबस पूरा होने के साथ साथ उनका रिवीजन भी चल रहा है। तो अब यहां पे आपको कैसे मैनेज करना है? आपको बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना है। बोर्ड के लिए प्रिपरेशन, सिलेबस आपका नीट वाला रहता है, पर बोर्ड के लिए क्या होगा, आपको वहां पे रिटन एग्जाम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एनसीईआरटी को और थॉरोली पढ़ना पड़ेगा। अभी तक हमने एनसीईआरटी पढ़ी है, नीट के लिए हम पढ़ते हैं, बट एनसीईआरटी को हम ऑप्शन टिक करने के वे में पढ़ते हैं। अभी जो हमको चाहिए मेन चीज वो ये चाहिए कि उस चीज को डिटेल में हम लिख पाए। जब हम उस चीज को डिटेल में लिख पाएंगे तभी हम बोर्ड एग्जाम को अच्छे से टारगेट कर पाएंगे। तो आपको बोर्ड एग्जाम को कवर करना है, बोर्ड एग्जाम के लिए बोर्ड प्रैक्टिस हमें करनी है, उसके बाद हमें नीट को भी क्रैक करना है। अब यहां पे जो 12th क्लास का स्टूडेंट है उसके लिए एक डिफिकल्टी है कि अगर हम बोर्ड पे जाएंगे, हम सब्जेक्टिव वे में चले जाते हैं, उसके साथ हम नीट एग्जाम के लिए अपनी एमसीक्यू प्रैक्टिस या रिवीजन को किस तरीके से अप्रोच करें। तो यहां पे हमें कुछ टाइम टेबल ऐसा चाहिए, या हमें स्टडी प्लानिंग कुछ ऐसी चाहिए जहां हम सब्जेक्टिव एग्जाम बोर्ड की भी प्रैक्टिस करें जब तक बोर्ड खत्म नहीं हो जाता, और अलोंग साइड हम नीट का भी रिवीजन करते चलें, और बोर्ड के बाद जो टाइम बचेगा इंटेंसिव प्रैक्टिस का, उसमें फिर हम नीट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करेंगे। तो ये तो हो गया टाइम टेबल जो एक बोर्ड स्टूडेंट को चाहिए, जो उसके माइलस्टोन है। अगर मैं ऐसे स्टूडेंट की बात करूं जो राइट नाउ ड्रॉप ले रहा है, जिसको बोर्ड नहीं देने हैं, तो अभी आप दिसंबर में बैठे हो, दिसंबर में आगे बढ़ने के साथ साथ आपको क्या करना है? अभी हम ये मानते हैं कि आपका सिलेबस ऑलमोस्ट 80% खत्म हो गया, कुछ बैचेस में तो 90% भी हो गया, कुछ में 80% खत्म हो गया है। अब हमें क्या करना है? आपके सामने दो हर्डल आ जाती हैं सर। एक तो हमारा जो पुराना इशू है, इट इज बैकलॉग, जो 80% हो गया है वो बैकलॉग में कन्वर्ट हो गया है, प्लस अब हम प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देंगे या हम थ्योरी पढ़ने पे ज्यादा ध्यान देंगे। सेकेंड, अब जो 20% बचा है, यानी उसको हम बोल देते हैं करंट, जो अभी आपका चल रहा है, इसको हमें कैसे मैनेज करना है। तो यहां पे प्रिपरेशन जर्नी में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, अप्रोच में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। इसको हम बोल देते हैं 13th क्लास, या जो भी आपका रहेगा 12th के बाद वालों का, सबका कॉमन रहेगा यहां पे, कि हमें बोर्ड नहीं देना है, बट हमारा सिलेबस क्योंकि 1:30 से चालू हुआ था, 1:30 तक खत्म होगा, तो हमारा बैकलॉग है, इंटेंसिव प्रैक्टिस है, प्लस एक अनएक्सप्लेन्ड सा बर्डन रहता है जब हम 12th के बाद एग्जाम देते हैं कि यार हमने एक ईयर ड्रॉप लिया है, हमें बोर्ड नहीं देना, हमने बोर्ड पास कर लिया, स्कूल खत्म हो गया, फिर भी हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो एक अननोन सा, इनविजिबल सा बर्डन है, उसके साथ हमें प्रैक्टिस, बैकलॉग, कंपटीशन, सब कुछ चीजों को मैनेज करना है। हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, हम और प्रैक्टिस करें, थ्योरी पढ़ें, या अब सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान दें, कुछ कंफ्यूजन है, तो उनको लेके हमें अपनी एक प्लानिंग बनानी है। तो इस तरीके से आपके 12th के लिए और पोस्ट 12th के लिए माइलस्टोन्स है। अब यहां पे जो मेन टास्क है, जो हर स्टूडेंट जिस चीज को फेस करेगा, फर्स्ट इज कवरेज ऑफ सिलेबस, कि जो हमें सिलेबस कवर करना है वो किस वे में कवर होगा। सबसे बड़ी हेडेक जो हमारे पास रहती है कि भाई सिलेबस कवर कैसे होगा। अब सिलेबस कवर होने के लिए अगेन दो अप्रोच है। अगर हम सिलेबस कवरेज की बात करते हैं तो जो स्टूडेंट 12th में है उन्हें इसको इस तरीके से मैनेज करना है, सिलेबस आपका कभी क्लासरूम में पूरा हो गया है, हमें बोर्ड के लिए सिलेबस को मैनेज करना है, इन एडिशन हमें नीट के लिए रिवीजन प्लस प्रैक्टिस ये वाला परफॉर्म करना है। तो ये दो पार्ट में आप अपनी जर्नी को डिवाइड कर देंगे। आपका जो टाइम टेबल डिवाइड होना चाहिए वो दो चीजों को डेडिकेट होना चाहिए। बोर्ड आपको देना है, बट ट्रस्ट मी, अगर नीट आपने ईमानदारी से पढ़ा है या आपने क्लासरूम्स में अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करी है, कंटेंट आपका वेल प्रिपेयर्ड है, तो आपको सिलेबस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा। ये नहीं पढ़ना पड़ेगा कि मुझे टॉपिक समझना है, आपको प्रैक्टिस करनी है बोर्ड एग्जाम में लिखने की। बाकी जो आपका रिवीजन है और जो प्लानिंग है वो नीट ओरिएंटेड हम मैनेज कर सकते हैं। जैसे आपने एनसीईआरटी की रीडिंग करी फॉर बोर्ड एग्जाम, तो आप उसको थ्योरी लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हो।
जब आप थ्योरी लिख रहे हो तो आप टॉपिक ही तो लिख रहे हो, तो आपका ऑटोमेटिकली रिवीजन और अपनी प्रैक्टिस भी होती जा रही है। प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए टाइम हम अलग से निकाल लेंगे। अगर हम पोस्ट 12th में है, जैसे कि हमने एक ईयर ड्रॉप लिया है, हम उसकी बात कर रहे हैं, तो यहां पे जो हमें सिलेबस कवर करना है, तो यहां पे हमें पूरे दिन में एक टाइम निकालना पड़ेगा बैक पोर्शन के लिए, जहां पे हम बैक पोर्शन का, जिसको हम बोल सकते हैं बैकलॉग, उसका रिवीजन करेंगे। और एक टाइम हमें डेडिकेट करना है जहां पे हम सिर्फ करंट टॉपिक की बात करेंगे। और जब भी मैं लिखता हूं कि हम बैक पोर्शन को टाइम देंगे, करंट टॉपिक को टाइम देंगे, मैं दोनों चीजों पे एक साथ एम्फसाइज कर रहा हूं। हम थ्योरी भी पढ़ेंगे और हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि आप सिर्फ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करते जाओगे, अपनी गलतियों को दोबारा से सुधारोगे नहीं, प्रैक्टिस बेकार है। अगर आप बिना पढ़े प्रैक्टिस करोगे कोई सेंस नहीं है। अगर आप सिर्फ पढ़ते जाओगे, अपने आप को टेस्ट नहीं करोगे, तो वो पढ़ाई भी बेकार है। जज कैसे करोगे अपने आप को? तो इस तरीके से हम इन दो पार्ट में अपने पूरे सिलेबस को या टाइम टेबल को डिवाइड करेंगे। आपके लिए अगर आप अभी भी ये सोच रहे हो कि प्रैक्टिस कैसे करें सर, प्लानिंग नहीं बन रही है, प्रैक्टिस नहीं हो रही है, हम आपके लिए लेके आए संक्षिप्त क्रैश कोर्स, जिसमें हम आपको इंटेंसिव तरीके से प्रैक्टिस कराएंगे अलोंग विद द थ्योरी रिवीजन। आपको पूरी थ्योरी पढ़ाई जाएगी पहले शॉर्ट में, कि आपको एग्जाम के लिए मिनिमम जितनी थ्योरी की रिक्वायरमेंट होती है आप जानो, एनसीईआरटी कवर करो, देन इंटेंसिव आप प्रैक्टिस करो। और इसी के अलावा आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो नीट युवा ऐप। ये ऐप अपने आप में एक सुपर ऐप है, जहां पे आपको क्या क्या मिलता है। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाते हैं, यहां पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है, यहां पे आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो आपके वीडियोस है, जो सब्जेक्ट आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, वो प्रैक्टिकल के टॉपिक के रिलेटेड वीडियोस मिल जाते हैं। यहां पे आपको सबसे खास बात जो इस ऐप की है, जो हर ऐप से इसको अलग बनाती है, आपको एक डिस्कशन फोरम और आपको एक डिस्कशन कम्युनिटी प्रोवाइड कराती है, जहां पे अपनी क्वेरीज आप डाल सकते हो। आपको वेट नहीं करना फैकल्टी ऑनलाइन कब आएगी, डाउट क्लास कब होगी, मैं कब पूछूंगा। जस्ट पुट योर क्वेरी और क्वेश्चन एट द कम्युनिटी, उस कम्युनिटी पे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है। और ये क्रैश कोर्स भी कैसे ज्वाइन करना है आपको, आप डायरेक्टली नीट युवा ऐप इंस्टॉल करिए, यहां से आपको कोर्स मिल जाएगा, यहां पे अपने आपको एनरोल कर सकते हैं। बाकी फॉर्मेलिटीज के लिए आप कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बट ये जो टूल्स हैं, ये आपकी अभी जो प्लानिंग हम बना रहे हैं, जो हमें रिक्वायर्ड है, उसके लिए एक सुपर टूल्स है और हमारी बहुत हेल्प इनसे होगी।